श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको लाल किताब के हिसाब से चंद्रमा के उपाय बताएंगे। चंद्रमा को आकर्षण का कारण माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा शुभ होते हैं, वो जातक अपने जीवन में प्रेम संबंधों के प्रति उत्सुक और सफल रहते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे प्रेमी साबित होते हैं। चंद्रमा का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लाल कुंडली में अगर चंद्रमा नीच या दुर्बल है तो यह जातक की सुंदरता, प्रेम और वैवाहिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। लाल किताब में चंद्रमा के सभी 12 भावों के फल और अनुचित फल देने वाले चंद्रमा के उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। लाल किताब कुंडली में अगर चंद्रमा नीच स्थान पर है और यदि चंद्रमा ग्रह के कारण आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लाल किताब कुंडली में अगर राहु प्रथम भाव में नीचा यानी उचित फल देने वाला ना हो तो घर में चांदी का बर्तन रखें। 24-27 की उम्र में शादी ना करें और ना ही मकान बनाएं। हरे रंग व ससुराल वालों से दूर रहें। बच्चों की सलामती के लिए नदी में सिक्का डालें। मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया राहु, अगर चंद्रमा प्रथम भाव में रहे तो। फिर दूसरे भाव में चंद्रमा ग्रह उत्तम फल पाने के लिए चंद्रमा से संबंधित जैसे चावल, चांदी, मिट्टी से लिपा हुआ फर्श और माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएंगे। तृतीय भाव में चंद्रमा ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए चंद्रमा से संबंधित चांदी या चावल का दान करना चाहिए तथा कन्या के जन्म उत्सव पर सूर्य से संबंधित गेहूं या गुड़ का दान करना चाहिए। यदि चौथे भाव में चंद्रमा के कारण आपको परेशानी हो रही है तो दूध व खोए का व्यापार कभी नहीं कीजिए। कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले मटकी में दूध भरकर घर में रखें। फिर पंचम भाव में अगर चंद्रमा की पीड़ा शांत करना है तो जातकों को लालच और स्वार्थ से बचना चाहिए। किसी अन्य की सलाह मानकर अधिक काम नहीं करना चाहिए। छठे भाव में चंद्रमा ग्रह के शुभ फल पाने के लिए जातक अपने हाथों से पिता को दूध परोसना चाहिए। साथ ही दूध को धार्मिक कार्यों के अलावा कहीं और दान नहीं करना चाहिए। फिर लाल किताब के अनुसार 7वें भाव में अगर चंद्रमा ग्रह से हानि हो रही हो तो जातक जीवन के 24वें वर्ष में विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसे जातकों को माता को खुश रखना चाहिए और शादी में अपनी पत्नी के वजन के बराबर चांदी और चावल लेना चाहिए। 8वें भाव में चंद्रमा ग्रह के अशुभ परिणामों से बचने के लिए या कम करने के लिए जातक को जुए से दूर रहना चाहिए। साथ ही मंदिर में चना व दाल अर्पण करना शुभ माना जाता है। फिर लाल किताब के अनुसार अगर 9वें भाग में चंद्रमा ग्रह की पीड़ा शांत करना है तो उसके लिए जातक को घर की अलमारी में चांदी का टुकड़ा रखना चाहिए। मजदूरों को दूध परोसने से भी शांति मिलती है। फिर अगर चंद्रमा आपके 10वें भाव में है तो उसकी पीड़ा शांत करने के लिए जातक को धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। फिर लाल किताब के हिसाब से अगर चंद्रमा के 11वें भाव में होने के कारण आपको कष्ट हो रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो जातक को भैरव मंदिर में दूध चढ़ाकर उदारता पूर्वक दूध दान करना चाहिए और पेड़े के 125 टुकड़े नदी में प्रवाह करना चाहिए। फिर अगर चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है और उस ग्रह से आपको पीड़ा हो रही है तो अशुभ फलों को कम करने के लिए साधु संतों को दूध ना चढ़ाएं। शिक्षा या चिकित्सा संबंधी संस्थान की शुरुआत ना करें। सोने के आभूषण धारण करें और ईश्वर की आराधना करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।